अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक अजीज़ है और नई पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे इस पॉडकास्ट शो के अंदर हमने एक दोशीज़ा को मदऊ किया है जो कि काफ़ी रिश्ते देखने के बाद बेशबहा मसाइल का शिकार हैं। उनकी डिमांड्स भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उनका रिश्ता क्यों तय नहीं हो रहा, ये आज जानने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलें जी, मैं आपका तारुफ करवा दूँ ज़रा इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं जी? ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं और सब आफियत है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मियाँ तारिक है। अच्छा जी। और आपने मुझे आज मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताइए, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं शादी से मुतालिक? जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया, आपने आपकी ज़रा नवाजी है, आपने हमें इतनी ऑनर दी। हमने जब आपको मदऊ किया तो आपने इनकार नहीं किया, बल्कि आप तशरीफ़ लेके आए हैं। मैं बेसिकली आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ और प्लीज़ आपने अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे के लिहाज से हमें जो है वो बताना है कि मतलब शादी को लेके आके जो भी मामलात हैं वो प्लीज़ आप मुझे आंसर कीजिए, ताकि जो मेरी ख़ास तौर पे ऑडियंस हैं, मेरे वॉचर्स हैं, सुनने वाले जो मेरे मतलब लोग हैं, उनकी भी हेल्प हो सके, तमाम नाजरीन की भी हेल्प हो सके। और आप प्लीज़ 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 इन मोहतरमा की जो बातें हैं, इन मौसूफ़ा की, वो ज़रूर सुनिएगा। ये एक आयरॉनिकल मैसेज है और इसको प्लीज़ आप जो है वो अंडरस्टैंड भी कीजिएगा। जी मोहतरमा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम बत्ती सुलखनी है। अच्छा, एक चीज, आपका नाम बड़ा डिफरेंट सा है। ये आपने बोला बत्ती सुलखनी, आपका ये नाम है और इट्स वेरी डिफरेंट नेम। ये इस नाम का मीनिंग ना बहुत प्यारा मीनिंग है। इसका मतलब ये है कि मुझे तमाम फन आते हैं, मैं तमाम काम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेती हूँ। Oh my God! Wow! अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये इसके मीनिंग है। वाओ, क्या कमाल। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना, बड़ा डिफरेंट सा नाम दिया। किसने दिया आपको ये नाम? बड़ा डिफरेंस नाम जो है, ये बेसिकली मेरे जो पेरेंट्स है ना, मेरे अब्बू मेरे, यानी कि मेरी मामा और मेरे पापे जो है ना, उन्होंने मिलके मुझे ये नाम दिया था। अच्छा, आपको कोई लेने में मसला तो नहीं हो रहा? आप वैसे मेरा अपना नाम भी कोई रख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, आपका बड़ा ही खूबसूरत नाम है, मुझे लेने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, बल्कि आप तो अपने पापे की और मामे की मोहब्बती हैं। मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। आपके पेरेंट्स ने जो आपको नाम दिया है, बहुत कमाल का नाम दिया, अमेजिंग टू लिसन दिस। ऑडियंस, आपको भी मजा आया होगा ये नाम सुन के। देखिए कितना डिफरेंट नाम है। वाओ। अच्छा जी। हाँ जी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब शादी के लिए रिश्ता तो आप देख रही हैं, बेसिकली किस तरह का लड़के को होना चाहिए? मतलब वो क्या हिसाब किताब उसका होना चाहिए? आप लगे हुए हैं, ऑब्वियसली आपकी फैमिली भी लगी हुई है सारी, और तो मतलब क्या सूरत हाल होनी चाहिए उस पर थोड़ी सी आप प्लीज़ ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए जी, शादी तो अपना मैं तो बहुत ज्यादा मतलब इसी तलाश में थी कि कोई बड़ा ही मुनासिब सा रिश्ता मिल जाता मुझे शादी के लिए। तो मतलब कोशिश तो जारी है, तो देखते हैं क्या बनता है। बाकी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपने जो पूछना है वो पूछ सकते हैं, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है।
वैसे आप शादीशुदा हैं? मैं तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ जी, मैं शादीशुदा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, मैं शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब तुसी ते बुक को। जी जी मैं ऑलरेडी बुक हूँ जी, मैं जी आई एम हैप्पी जी। जी मौसूफा, मैं आपसे बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी डिमांड्स क्या हैं, मतलब क्या होना चाहिए, क्या सबकी तो आपकी भी कुछ ना कुछ तो डिमांड्स होंगी आपकी कि वैसे मुझे ये लग रहा है कि आप बड़ी लेस डिमांडिंग है आपकी, तो मतलब कोई खास डिमांड नहीं होनी जो अभी तक मैं गेस कर रहा हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा मुंह से बोल के बताइए तो पता लग जाता है क्या डिमांड्स हैं आपकी। देखिए जी, मेरी डिमांड्स ये हैं कि लड़का मैं 25-30 जमातें पढ़ी हुई हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि जो मेरी मतलब मेरा जो होने वाला खामत होगा, यानी कि मेरा हबी होगा, वो कोई 30-35 जमातें पढ़ा हो। 30-35 जमा करके तो जिन्हीं करने के कर लो, कोई मसला नहीं ऐसा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मेरी अगली जो मैं समझती हूँ कि ये मेरा हक है, ये तमाम लड़कियों का हक है, ये तमाम लड़कियां ये ख्वाहिशात रखती हैं, ये तमाम लड़कियां ये चाहती हैं, उनकी ख्वाहिशात का सरेआम कत्ल ना किया जाए। क्यों आप उनकी भावनाओं के साथ ये काम करती हैं? मेरी जरा कुछ गुजारिशात हैं, वो सुन लें। और जो भी मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कोशिश करें कि मेरा रिश्ता जल्द अज जल्द, ये इन जो कि कोई डिमांड नहीं है, इन डिमांडों में मेरा रिश्ता तय हो जाए। आपका प्लीज मैं कहीं दिल से शुक्रगुजार हूँगी अगर आप ये रिश्ता करवाने में कामयाब हो जाते हैं। मेरी जी जो एक छोटी सी और डिमांड नहीं, मैंने बोला ये 2 से 3 कनाल का लड़की का कम से कम घर हो, जिसके इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल होना चाहिए, और अच्छे कोशिश करें कि लड़का बिल्कुल ही अकेला हो। फैमिली में अगर ना कोई हो तो मतलब आपको पता है ना, यू नो माँ और बहनें बहुत प्रॉब्लम करती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत मतलब मसला हो जाना है। तो हम लोग खुद इतनी ज्यादा बहनें हैं, लेकिन आपको अब कौन समझाए कि इन लॉज फैमिली में जाके ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना, जब नंदे और जब देवर और जेठ वगैरह ये सारे मौजूद हों और सास ससुर को भी संभालना पड़ जाए, तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है ना। आप खुद समझदार हैं। मेरे लिए अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि लड़का जो है वो अकेला ही हो जाए। जी आपकी ये डिमांड सुनने के बाद तो लग रहा है कि आपकी डिमांड्स कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रहा है। और मुझे लगता है कि जो मेरे नाजरीन हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये जो मौसूफा हैं, इनकी डिमांड्स कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है इनकी डिमांड्स। और मैनू मारो संगला नाल, कुछ भी नहीं है डिमांड्स। जी जी बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि वो बड़ा ही शॉपरहॉलिक हो, यानी कि दूसरे दिन मुझे शॉपिंग पे भी लेके जाए। अच्छा, मुझे मेरे पसंद के ब्रांड्स बहुत ज़्यादा, चूँकि मैं मतलब खुद बड़ी स्टेबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो डिज़ाइनर्स के कपड़े और ये सारी चीज़ें, यू नो वेरी वेल व्हाट आई मीन टू से, होपफुली यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू। हाँ जी, अरे कहना क्या चाहते हो? ये मैंने भूल गया सी, कोई गल नहीं। खैर, मेरी इंग्लिश वैसे बहुत अच्छी है, आपको कोई इंग्लिश से मसला तो नहीं हो रहा? अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मियाँ तारिक है। मियाँ तारिक? ओ माय गॉड, बड़ा स्वीट नाम है आपका। आप शादीशुदा हैं? जी मैं ऑलरेडी बुक हूँ जी। जी जी, वो हाँ जी, मैंने आपसे फिर पूछा, वैसे ही पूछ रही हूँ। आप प्लीज
बड़ी नॉटी से हैं आप, प्लीज नॉटी ना हो आप, कोई बात नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हस्बैंड जो है वो ऐसा हो कि वो गजरे भी लेके आए रात को काम से वापसी पे, मेरे लिए गैराज में जो है वो एक्स्ट्रा 2 से 3 गाड़ियां खड़ी हो ना, जो डिफरेंट ब्रांड्स की, जो मतलब कभी कभी मैं अपनी अम्मी की तरफ जाऊं या अपनी फ्रेंड्स की तरफ जाऊं तो मैं चला के चली जाऊं, कोई ऐसा मामला नहीं है। और आई लव चॉकलेट्स, यू नो, चॉकलेट्स का तो मुझे बहुत ज्यादा शौक है। मैं ये चाहती हूँ कि चॉकलेट्स सुबह जाते हुए चॉकलेट मुझे वो दे। मियाँ तारिक, आपको गुस्सा तो नहीं लग रहा? नहीं 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 जी, मुझे क्यों गुस्सा लगेगा जी, मैं बिल्कुल भी ना 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 मुझे गुस्सा। और यार कोई ऑक्सीजन मंगवा दो, मेरे साह बड़ा औखा है यार। ओ काका, और शाम को आते हुए भी मुझे वो एक चॉकलेट्स दे। सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाया करे और मुझे बेड टी भी वो ऑफर किया करे। कोई तरीका है भीख मांगने का? अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, आप बड़े सुन के सरप्राइज होंगे, बल्कि सरप्राइज नहीं होंगे, आपने कोशिश करनी है। और मैं तारीख तेन चूंटी बटा, तेन कोई मसला ते नहीं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो लड़का आपने देखना है ना, उसका मैथमेटिक्स बहुत कमजोर होना चाहिए। कोई नहीं, 35-40 जमातों के अंदर अगर उसकी मैथमेटिक्स में सकली भी आ जाए तो कोई मसला नहीं, चल जाएगा मामला। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, ये तो आपकी मुझे बात समझ आ गई है, मैथमेटिक्स उसका नहीं अच्छा होना चाहिए, लेकिन मुझे आप बताएं उसको दिखना कैसे चाहिए, मतलब उसका लुक लाइक कैसा हो लड़के का? हाँ, उसको अच्छा दिखना चाहिए, बल्कि उसके कोई 15-20 पैक्स बने हो, ऋतिक रोशन की तरह वो नजर आता हो, और वो अच्छा उसकी तरह डांस भी करता हो, और वो अपना नहीं है, क्या नाम है अपना, अरिजीत सिंह, उसकी तरह कभी कभी मुझे गाना भी सुनाए तब मैं कभी सैड हो जाऊं तो। अच्छा जी, मौसूफा बत्ती सुलखनी साहिबा, आपसे एक सवाल करना था कि आपका जो है वो आपको घर में ट्यूशन, अच्छी ट्यूशन कौन पढ़ाता है? मेरे घर में बहुत अच्छी ट्यूशन पढ़ाते हैं सारे लोग, मेरी अम्मी, मेरी पाजियाँ, सबने मुझे बहुत अच्छी ट्यूशन दी है कि मैं के जाके कैसे रहना है, और तमाम सास ससुर को और लड़के की फैमिली को धक्के मार के घर से निकालना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो माँ बाप के घर से चीजें आती हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। Okay. अच्छा आपको मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, आपको मतलब बाहर अगर आप जाती हैं तो बाहर आप कौन सी एक्टिविटीज़ आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जो आप मतलब करना पसंद फरमाएंगी मोहतरमा, वो आप थोड़ा सा रोशनी डालिएगा प्लीज़, लालटेन पकड़ के। जी, आपका शुक्रगुजार हूँगा। मैं कुछ नहीं, बस मुझे अपना जो है ना वो कभी कभी मूवीज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कभी हफ्ते में एक दफ़ा हम लोग जो है वो मूवी देखने के लिए भी जाएं बाहर, और अपना हो सके तो यही सारी आते हैं ना, जो एक ऐसे नहीं मुझे नाम दिया उन्होंने बत्ती सुलखनी का। जी ठीक हो गया, बेहतरीन है, बेहतरीन है, मतलब ये सारे मामला होने चाहिए जी। वाकई मैं तो आप वाकई बत्ती सुलखनी है जी। तो घर के जो बेसिकली घर गृहस्थी के जो काम होते हैं वो आप हाउस होल्ड थिंग्स वगैरह वो आप परफॉर्म करेंगी, वो आप काम करेंगी कि नहीं, मतलब क्या बोला आपका है वो आपने? आप करेंगी काम? नहीं, मैं काम वाली मासी थोड़ी हूँ जो मैं काम करूंगी, मैंने काम क्यों करना है? काम वाली 2-3 देखेंगी नौकरानियां होनी चाहिए, बल्कि 2-3 भी मैंने काम बताई हैं। ज्यादा नौकरानियां हो जो खाना भी बनाए, सफाई भी करे, आगे पीछे, कभी कभी मेरी अम्मी भी बुला लेती है ना, तो बाजियों के घर के भी काम कर दिया करें। ये तो मेरी कोई डिमांड्स नहीं है, अगर आपको इस पे भी मसला है तो फिर क्या किया जा सकता है? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं
मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नहीं जी, वाकई इस पे मसला तो नहीं उसको होने चाहिए। वो लड़के के पहले कान खींचेंगे जी। अगर हमें कोई रिश्ता नजर आता है ना तो उसको पहले हम लोग जी। नाज़रीन आप भी सुन रहे हैं, मेरा ख्याल उम्मीद है आप भी सुन रहे होंगे कि प्लीज अगर आप अराउंड में इस तरह का कोई रिश्ता देखिए तो उससे पहले जो लड़के के कान है वो आपने अच्छी तरह खींच देने हैं कि इस तरह की बाहया बापर्दा आपने खुद देखी है। और इतनी ज्यादा इन मोहतरमों में क्वालिटीज हैं। और जो है ना वो कहते हैं ना जोर का झटका लगा धीरे से। नहीं कुछ नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। तो आप प्लीज लड़के के कान खींच दीजिएगा कि ये सारी चीजें अपने माइंड में प्रिपेयर करके रखे। रिश्ते ऐसे नहीं होते बदतमीज लोगों। लड़कों समझो इस बात को, ये तुम्हें समझने की जरूरत है, नहीं तो इस तरह कबारे फौत हो जाओगे। तो मोहतरमा इस तरह तो आप जो है वो अगर इसको और लेंथी करती जाएंगी तो आप तो बूढ़ी हो जाएंगी। मतलब बाल आपके सफेद हो जाएंगे, चांदी के बाल आ जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इस पे आप क्या कहती हैं? कोई बात नहीं है अगर मैं बूढ़ी हो, मैं क्यों बूढ़ी, लो औरत कोई नहीं बूढ़ी होती है, ऐसी बात है। अभी तो जवानी चढ़ी है, कौन सा प्रॉब्लम है? आपको तो ऐसे लग रहा है कि औरत बूढ़ी हो जाती है, ही हो जाता है। चांदी के बाल शाल तो आजकल नॉर्मल है, कलर ला कितना पलो उन्होंने की पता लगता है। हाँ हो फिर की हो है। ये बात आपने जरूर कंफर्म करनी है कि प्लीज अगर कोई मेरा रिश्ता देखने के लिए आया तो ना तो मैंने चल के दिखाना है, ना मैंने उनको फेस करना है। सिर्फ वो आए, मैं घूंघट नीचे करके बैठी होंगी, आए सिलेक्ट करें और कोई 50,000 लाख रुपया मेरी तली ते रखन ते तो निकलने वाली गल करन। सीधी सी गल है कीजिए, फिर ना मैनू आखना। अच्छा जी, ये तो जी जो आपने सारी चीजें बताई हैं ये तो आप यकीन करें मैं लोगों को खड़े कर करके ये मैसेज दूंगा अगर हमारे करीब या हमारे को पूछने वालों में कोई इस तरह का कोई रिश्ता मौजूद होता है। अच्छा मोहतरमा मुझे आप बताइएगा कि आपका आगे जो अगर हनीमून का कोई प्लान बनता है तो हनीमून के लिए आप मतलब कहाँ जाना पसंद करेंगे? जी हम लोगों का बेसिकली हनीमून का, मैं चाहती हूँ हम लोग स्विट्जरलैंड भी जाएं, यूरोप घूमें, ये सारी जगह हैं। मेरी कोशिश है कि ये सारी की सारी जो है ना हम लोग ये इंजॉय करें लाइफ को। कोई ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी ना जो हस्बैंड है वो अपना मेरी टागे वगैरह भी दबा दिया करे। आपको तो नहीं कोई मसला? नो प्रॉब्लम प्लीज। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हम थक जाऊंगी ना। हाँ जी, सारा दिन इतने सारे काम करने होती, बैठना भी तो एक काम है ना। मियां तारक तेनू समझ आया है? बैठना भी तो एक काम है ना, तो बंदा थक जाता है। प्लीज ट्राई टू हाँ जी अंडरस्टैंड। हाँ जी इंग्लिश में काम आगे दसिया मेरी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो लड़का फिर ऐसा जिसका मैथमेटिक्स बहुत कमजोर हो, अच्छा जिसको ज़रबे तक़सीमें बिल्कुल भी ना आती हो। अच्छा हाँ जी बिल्कुल, ये सारी की सारी चीजें आप उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रही होंगी, समझ रही होंगी सारी चीजें। मैं जी समझ रहा हूँ जी, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में बढ़ गई हैं जी बहुत अच्छे तरीके से। आपको समझ आ गई है जी? आपको भी उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होंगी। अपने घर वालों से बात करें आप प्लीज। डिमांडें कुछ नहीं है, मुझे रिश्ते कभी कभी लग जाइए फिर ना कहना। हाँ जी, वो मैं आपको यही कह रहा था जी, ये जो उम्र आप कह रही हैं कि ये बिल्कुल थोड़ी उम्र का लड़का होना चाहिए, तो इतनी थोड़ी उम्र में तो लड़के आमतौर पर स्टेबल नहीं होते। तो मतलब जो आपकी डिमांड्स है, मतलब आपकी डिमांड्स कुछ भी नहीं है, ये डिमांड्स कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या इतनी उम्र में लड़के ये डिमांड्स पूरी कर पाएंगे? आप प्लीज बताइए। ये मेरी बात सुने, ये तो आपको लगता है ना लड़के स्टेबल नहीं होते। आपको किसने बोला इतनी उम्र में लड़के स्टेबल नहीं होते? अच्छी खासे होते हैं। चलिए अगर आपको लगता है स्टेबल नहीं है तो लड़के तो प्यूरा करवा दो मेरी शादी, कोई मसला नहीं। क्या हो गया आपको? अच्छा जी बती सुलखनी साहब, आप जो है वो इसमें जहेज मतलब देंगे? आप लोग जहेज के बारे में आपका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी जरा बता दें ताकि मेरे नाज़रीन भी सुन लें, जो मेरे देखने वाले वॉचर्स हैं वो भी ये देख लें कि क्या सूरत हाल है। नहीं जी, मैंने आपको पहले बोला है कि जहेज
मैं उनकी करने जा रही हूँ शादी करके। जहेज हम लोग क्यों दें? अगर लड़का बहुत स्टेबल है ना तो वो जहेज दे ना। आपको क्यों समझ नहीं आ रही मियां तारिक? आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? जानबूझ के कर रहे हो ऐसी बात? हम कौन से इतने डिमांडिंग है? मेरी तो डिमांड ही कुछ नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल आपकी डिमांड कुछ भी नहीं है, डिमांड आपकी वाकई। अच्छा जी, आप एक और सवाल है, आपको घर गृहस्थी जो है वो अच्छी आती है? क्या मतलब है आपकी? और आपको किचन वगैरह में काम शाम करना हो या बाकी जिस तरह कुकिंग वगैरह करनी हो या मतलब आपको कपड़े वगैरह धोने पड़े, तो ये तो नॉर्मल होता है ना। इन सारी चीज़ों को तो हम लोग कहते हैं कि ये बेसिकली अल्लाह मेरी वालदा को तंदुरुस्ती सेहत दे। मेरी अम्मी कहती हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना 32 लखनी साहिबा, ये औरत का जेवर है। तो इस पे आप क्या मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना तज्जिया पेश करती हैं, वो हमें बताइएगा ज़रा, मेरे नाजरीन को, मेरे देखने वाले। तो घर गृहस्थी आती तो है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे हाथ खराब होते हैं। अच्छा, और मैंने चूल्हे के पास कोई नहीं जाना, मेरी स्किन खराब होती है। अच्छा, आप खुद समझदार नहीं है तारिक। और कपड़े वगैरह मैं इसलिए नहीं धोती हूँ कि मेरे नेल्स खराब हो जाते हैं ना, तो अच्छा, इस वजह से तो शादी क्यों कर रहे हैं ना? वो शादी मैं इसलिए तो कर रही हूँ कि वो सारी चीजों का वो खुद ख्याल करे लड़का। तो आप खुद समझदार हो जी। अच्छा जी, आप मुझे मोहतरमा बताइएगा कि जाहिर है आपकी ये डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी नहीं है आपकी डिमांड्स, ये तो कुछ भी नहीं है डिमांड्स। और काका समझ आया, कोई डिमांड्स नहीं है ये। तो अगर कहते हो तो तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लेता हूँ तुम्हारी जगह पे। रिश्ता अच्छा है, इस तरह के रिश्ते बार बार नहीं आते, हाथ से निकल गया तो फिर दाढ़ी फिर बता के भेजिएगा। तो मैं जी, अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो आपके वालिद साहब हैं वो क्या काम करते हैं? मतलब आप जितने मुझे स्टेबल लग रहे हैं तो डिमांड तो आपकी कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही बापर्दा हैं और मतलब नज़र आ रहा है आप सारी जितनी अच्छी हैं, तो आपकी तो मतलब वो लंबा चौड़े काम होगा। मेरे वालिद साहब का ना बहुत बड़ा कारोबार है। इतनी बड़ी दुकान है हमारी ना मोहल्ले में, और वो उसका किराया भी बहुत मुनासिब सा है। 10,000 मेरे अब्बू किराया देते हैं, और मेरे अब्बू की किराने की दुकान है। तो इतनी आप खुद अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी दुकान है, मरले की दुकान है। आपकी तवज्जो करवाना चाह रहा हूँ, देख लें कितनी बड़ी दुकान है, पूरे एक मरले पे पूरी आती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक मरले पे पूरी आती है। नाजरीन खुद अंदाजा लगा लें आप, आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, तो आप आगे खुद समझदार हैं। हम लोग जी किराए के मकान में रहते हैं, हमारा कोई अपने घर मतलब प्लान तो है 8-10 किनाल पे बनाने का। ਹੁਣ मैं आज गई बन जाएगा, पिछे 3 और खलोतियां ने, टेंशन ना लो, तुसी आपे बन जाएगा। समझते गए होगे? जी जी, मैं तो जी बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। और ये जो मामला है ना बिल्कुल आपका बन जाएगा। आप उनकी ये जो चीज़ें आपने बताई ये कुछ भी नहीं है मेरे नाज़रीन, ये कुछ भी नहीं है। तो घर भी इनका बन जाएगा। बेसिकली मौसूफा जो है ना वो कहती है कि 8-10 किनाल का, बल्कि ये भी छोटा है, अभी थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, 5-7 किलियां तो होना चाहिए कार। तो ये भी मतलब इनकी ज़रा नमाजी है कि अभी भी इन्होंने तो कुछ भी नहीं है डिमांड जो उन्होंने बताई है। मतलब ये इतनी अच्छी औरत है ये, और देखिए उन्होंने डिमांड्स भी उसी हिसाब से रखी हैं जो बिल्कुल ना होने के बराबर है यार। तो बल्कि ये काबिल तारीफ है ये। झूठ बोल रहा है। अच्छा मुस्तफा, आपने चादर बहुत बड़ी ओढ़ी हुई है। मैं मतलब ये वैसे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि यू आर वेरी ट्रू इस्लामिक, लेकिन चादर बहुत बड़ी है आपकी। कि मैं चादर इतनी बड़ी क्यों? मैंने ना मैं आपको बताती हूँ, मुझे शर्म आती है। मैं नहीं चाहती कोई गैर महरम की नजर मेरे ऊपर पड़े,
तो मैं वेट लूंगी, कोई गल नहीं। जी ठीक 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 ठीक, बेहतरीन हो गया जी, जबरदस्त हो गया। इतनी बाहया और बाप पर्दा और पाकबाज खातून हैं, ठीक है, कि आपने सुना उनको शर्म आती है, वो मतलब किसी गैर महरम की नजर उनके ऊपर पड़े ही ना। भाई वाह जी वाह, कमाल कर दिया आपने, बेहतरीन है भाई, आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने एक और बात आपको कहनी थी। मैं रात को जब मर्जी सोऊं और सुबह में जब मर्जी मेरी आँख खुले, मुझे बिल्कुल भी इंटरप्शन पसंद नहीं है। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया आपने। मैं जी आप मतलब टेंशन कोई नहीं है, उम्मीद करता हूँ बस रिश्ता है खलोते ने रहना नहीं हुने आया तो आया, ये मसला ही कोई नहीं है, लेना लग जाएंगे हुने। तो जी ठीक हो गया, आपके पास कोई आता है रिश्ता तो आप मुझे बताइएगा, मेरी सारी फैमिली आपकी बहुत शुक्रगुजार होगी। ये जी आपका शुक्रिया जी, आपने इतना टाइम दिया जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया जी बत्ती सुलखनी साहिबा, आपका बहुत कमाल का शुक्रिया। ये तमाम मैसेज मेरे नाजरीन के लिए, मेरे हाजरीन के लिए, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। आपने बर्दाश्त किया, आपने हमें सुना और आपने उनकी बिल्कुल भी डिमांड्स नहीं थी जिनको आपने सुना। और प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो फिर 32 टकनी को आपने भूलना नहीं है, कोई नहीं आता है भूली ना मैनू। मैं जी बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, आपको कौन भला भूल सकता है जी, भाई आप भूलेंगे नहीं, कोई भी नहीं भूलेगा जी, इनको आप भूलेंगे, कोई नहीं भूलेगा जी, मेरे नाज़रीन भी नहीं भूलेंगे जी, वो कोई भी नहीं भूलेगा, पूछ के देख लें उनसे, नहीं कोई भूलेंगे जी, आपको तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा चलिए, मैं याद करूंगी आपको, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी आपका। जी मेरे नाजरीन, मेरे हाजरीन, मेरे यूट्यूब की सारी फैमिली, आपने मेरा ये पॉडकास्ट देखा, एक मोहतरमा बत्ती सुलखनी के साथ हम लोग आज मौजूद थे। अब जरा कंपैरिजन कीजिएगा ये दो चीज़ें, हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा अलमिया है, उनकी बहुत मेहरबानी कि वो शो में तशरीफ़ लेके आई और उन्होंने जो अपनी डिमांड बताई हैं, ये बेसिकली उन्होंने तो बड़ा प्रोमिनेंटली कहा है। यहाँ पे लोग प्रोमिनेंटली नहीं बताते हैं, लेकिन आयरॉनिकली कुछ इस तरह करके मामलात होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर एक कसीर तादाद लड़कियों की बैठे बूढ़े हो रही है, उसके पीछे वजह क्या है? आपके मुल्क के अंदर ज्यादा तादाद लड़कियों की है कंपैरेटिवली, इन कंपैरिजन लड़कों की निस्बत। लेकिन मैंने वही बोला कि ये मामला इस तरह चल रहा है कि पहले होता यह है कि लड़की की जो माँ है उसके नखरे खत्म नहीं होते रिश्ता करते वक्त, और जब लड़की की उम्र थोड़ी होती है, जैसे जैसे वो 28-30 को टापना शुरू होती है, उसके थोड़े से नखरे कम होते हैं, लेकिन वो उसी तरह उन नखरों को, उन डिमांड्स को लेके आगे चलती रहती है। और बिलाखिर होता क्या है कि ऐसे नहीं, ये इतना बड़ा फिगर जो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा तादाद में औरतें जो हैं वो शादी के बगैर बैठी हुई, ये लग जाता है। अगर आपको याद हो, मैं पहले इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी कर चुका हूं, मैं इसके ऊपर पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बाय द वे हमारे साथ अलमिया ये कि ये एक साइड पे सिर्फ औरतों का मसला नहीं है, अगर आप इन कंपैरिजन जाएं तो इसमें लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी एक मेहमान लड़के को बुलाएंगे और उनकी भी डिमांड्स को आपके सामने रखेंगे कि लड़कों की बाय द वे लड़कियों को लेके वो किस एंगल से सोचती हैं। बेसिकली आपको मेरा ये वाला प्रोग्राम या आज का पॉडकास्ट आपको मेरा पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारा सारी टीम का एक मकसद था आपको एक मैसेज देना। बेसिकली इसमें थोड़ा ट्विस्ट और जॉली तो था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है वो पैगाम था जो मैं अपने देखने वाले, अपने नाजरीन, अपने वॉचर्स को देना चाह रहा हूं। प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, आप लोगों से एक गिला है, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आप मेरी वीडियो सारी देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद भी आ रही है, तो गिला भी अपनों के साथ होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।